एक नाग चंपा का प्लांट है मेरा, कॉर्नर पे रखा हुआ है जीने में, और बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है मित्रों। देखिए शाम हो गया, आज मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बिजी हो गई थी। तो ये देखिए फ्लावर कितने सुंदर हो रहे हैं नाग चंपा के कि मैं क्या बताऊं। सभी तरफ जहाँ जहाँ नाग चंपा है सब में फ्लावर हो आ रहे हैं। मेरे यहाँ ही नहीं, सभी के यहाँ इसी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। मेरे आसपास में तो सभी के यहाँ हो रही है। तो इस तरह से सुंदर पुरवाई अभी चल रही है। शाम के 5 बज गए हैं मित्रों, आज मेरा वीडियो नहीं बन पाया था। तो मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और आज मैं आप लोगों से सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करूँगी। नेगेटिव बहुत कर लिया कंटिन्यू 10 दिनों की बारिश में। कुछ केयर टिप्स, कुछ सुझाव, इन सब के साथ में मैं उपस्थित होती रही हूँ। आज मैं आप लोगों से सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करूँगी। देखिए ये मेरा डबल चांदनी का प्लांट है और बहुत सुंदर इसमें देखिए फ्लावरिंग अपने आप आ रहा है। इसको मैं कुछ नहीं दी हूँ, खाद पानी इनको बिल्कुल भी नहीं मिला है और ये अभी बारिश आते ही बहुत सुंदर हो गए हैं और सभी में कलियाँ बन रही हैं इस तरीके से। और दूसरा दिखाऊँ आपको पॉजिटिव, एक है कि आपको हर प्लांट में इसी तरह की ग्रीनरी दिखाई देगी जिसको भी देखोगे। ये एक टिकोमा का है बैगनी, बहुत सुंदर चल रहा है सभी। और जो ख़राब हुए हैं पर्सिलेन वगैरह के हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग इसमें आ रहा था लेकिन बारिश लगातार होने से थोड़ा ये ख़राब हुआ है। तो दूसरा आपको पॉजिटिव बताऊं कि ये मेरा चीकू का प्लांट है 2, जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और हमें बहुत सारे फ्रूट्स इस बार खाने को मिले हैं दोनों प्लांट से। और अभी इसमें आपको मैं बताई थी मेरे वीडियो में ही कि मेरे इस प्लांट में 12 मासी फ्रूटिंग हो रही है, फूल और फल बन ही रहे हैं। तो एक तो आपको दिखाऊँ पुराने ब्रांच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। और इसी तरह से एक नया जो सूखा सा टहनी था, उस टहनी में के टिप में फिर से नए मतलब ब्रांच निकले हैं, नई कोपले आई हैं और उस सब में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो गई है। तो इस तरह से मेरे इस प्लांट में मैं देख रही हूँ कि इसमें 12 मासी फल बन रहे हैं। फूल आता है, फल बनते हैं। अभी भी देखिए तो आप छोटे बड़े बहुत प्रकार के आकार में आपको फल देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ मित्रों, आज संडे है तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को और अलग अलग नहीं बनाऊंगी, बस एक साथ जल्दी से आपको दिखा देती हूँ क्या हाल चाल है मेरा, अपडेट क्या है। ये हमारा बैगनी एरेंथीमम का प्लांट है जिसको बैगनी डगर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती है। इजी टू प्रोपोगेट है। ये गंधराज का प्लांट है। ये वो पॉट है जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस मतलब जो भी कटिंग वटिंग होते हैं इनको लगाते जाती हूँ। इस पे बारिश में पानी भर गया था, पता नहीं इसका ड्रेनेज होल नया ही लगाई थी, पर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी हमसे भी। तो ये इस तरह से चल रहा है और इसको मैं नीचे होल को क्लियर की हूँ तो पानी पूरा सूख गया है। और यहाँ पे इस तरीके से छिटपुट प्लांट है। समय बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी से आपको दिखा रही हूँ कंटिन्यू। सभी पौधे में शाइनिंग अलग से आ गई है मित्रों बारिश के पानी पड़ने से और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन जो गार्डन है वो बेतरतीब है। बेतरतीब इसलिए है कि सब हम अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किसी को सुधार रहे हैं, किसी को कट कर रहे हैं, किसी में फंगीसाइड लगा रहे हैं और उसको अपने अपने स्थान से इधर उधर हटा के रख रहे हैं ताकि हमारे प्लांट सेफ़ हों। तो इस चक्कर में देखिए, एक मैं इसको उस दिन सेव की थी आधे को कट करके, लेकिन ये नहीं बच पाया और यहाँ से फिर ख़राब हो गया है। इसको मैं निकाल देती हूँ, हाथ से ही निकाल देती हूँ, फिर फंगीसाइड लगा दूँगी। देखिए यहाँ से ये ड्राई है, नीचे ठीक है, यहाँ तक जो गला था वो निकल गया। तो इस वजह से यहाँ पर सारे प्लांट आपको बेतरतीब मिलेंगे, अभी सीक्वेंस में जमे हुए नहीं हैं और सभी में लगभग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसको बचा रहे हैं, बस हमारे लिए बहुत है, हमारा प्लांट हमारे साथ है और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर से घने हो जाएंगे, पत्तियाँ आ जाएंगी और जले हुए पत्ती है, पीली पत्तियां हैं, इनको आप निकालते रहिए। ये तो हमको काम करना ही है। हम तो हर सीज़न में इस चीज़ को बोलते हैं कि आप अपने जो ड्राई हैं, स्पेंट फ्लावर हैं, ड्राई लीफ है या येलो लीफ है, इन सब को आप निकालते रहिए, इनको तो रखना ही नहीं है। तो इनकी सफाई तो करते ही रहनी है हमको। तो इस तरह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं और वही मैं बोली आज हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। ये एक फ्लोरीबंडा का प्लांट है जिसमें आप देखिए तो इसमें पूरी की पूरी कलियां ही बड्स हैं। देखिए थोड़ा छोटा होता है, फ्लावर गोल गोल सा होता है, इसमें नोक नहीं रहता है। इसको फ्लोरीबंडा के नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा। खिलेगा तो शेयर करूँगी, ग्रुप में दिखाती हूँ तो नहीं दिखता है, इसको सेपरेट बना दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर सारे प्लांट चल रहे हैं। यहाँ पे मेरा फाइकस जिनसेंग का प्लांट है, कुछ अगावे का प्लांट है 2 और कुछ सेव कर रही हूँ, वो 1-2 ऊपर रख दी हूँ। और इस तरफ से सारे प्लांट इसी तरह से चल रहे हैं। फ्लावरिंग हो रही है, जिनमें फ्लावरिंग हो ही रही है, जिसमें कली बने हैं वो भी खूबसूरत से कली बनी हुई है। और इनको मेरे को थोड़ा सा अलग अलग दूरी बना करके रखना है, अभी इस सीजन में दूरी बना के रखना है। अभी मैं इनको अरेंज करूँगी
और बारिश का लक्षण थोड़ा देख लेते हैं। अभी भी हमारे यहाँ फॉरकास्टिंग में बारिश ही है और धूप इतना है कि इंसान जल जाए, इसीलिए मैं एक बार आकर के वापस चली गई हूँ। दोपहर में आई थी मैं वीडियो बनाऊँ बोल के, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था मित्रों, और फ़ोन अलग बंद हो जाता है। अभी ये सारे फ़ोन जितने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उसमें हैं, ये जहाँ हीट होता है ना, सेल्फ मतलब आप बंद करो या मत करो, खुद ही बंद हो जाते हैं। आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जब उनका सिस्टम काम नहीं करता है वो स्वयं से बंद हो जाते हैं। ये देखिए फ्लावर कितने दिन में झड़ा है, अभी दूसरा वाला खिला है, देखिए कितना सुंदर कलर है इसका, और ये अभी झड़ा है। इसको पानी में रख देने से भी 2-3 दिन ये हमारे नीचे डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाएगा। तो इस तरह से चल रहे हैं। इन पीले पत्तों को बस हमको जहाँ दिखे तो निकाल ही दीजिए, बाकी कोई नहीं है। कट करके हम बचा रहे हैं अपने प्लांट्स को, जितने रॉट हुए हैं स्टेम रॉट वगैरह वाले प्लांट को। ये देखिए ये भी सिंगल में है, खिल रहा है। ये देखिए अभी निकाली नहीं थी मैं, ताकि आपको बता सकूं। इस तरह से सूखे फ्लावर को नहीं रखना है, इस प्रकार से। ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है तो कितने सुंदर लग रहे हैं। बारिश आए कुछ भी आए, फ्लावर्स तो हमको देखने को मिल रहे हैं ना, ये बड़ी बात है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों। यहाँ पर एक क्रीम कलर का अलग ही खिला हुआ है, ये है ये वाला क्रीम कलर का झुमका वैरायटी, झड़ता रहता। देखिए छूने से बहुत दिन हो गया था, और एक इधर तो खिला हुआ है, देखिए सुंदर से 2 खिले हुए हैं। बहुत प्यारा कलर है इसका भी। तो ये चल रहा है, और इसका जो है ये सिकुड़न है इसके, इसमें गलन तो नहीं है, सिकुड़न है। ये सिकुड़न ठीक नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट बारिश में रखूँगी थोड़ा। ये देखिए दबा के देख रही हूँ, कुछ नहीं है। इस तरह से इनके कॉडेक्स और इसको चेक करते रहना है हमको। एक फ्लावर यहाँ भी खिला है, बीच बीच में है, मैं इनको नहीं हटाई हूँ। जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं प्लांट्स, इनको ज़्यादा इधर उधर करना भी, छेड़ना भी ठीक नहीं है। जिस जगह आपके प्लांट रखे हैं वहीं रहने दीजिए। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। इस तरफ मेरे सारे अरेबिकम्स हैं इस रॉ में, मतलब एक हाफ इधर एक ही स्टैंड पे, यहाँ पे ओवेशन रोजी वैरायटी है, और इस तरफ से यहाँ से इस तरफ पूरे अरेबिकम्स हैं, और कुछ रेयर वेराइटीज़ हैं। तो रेयर वेराइटी में आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे देखिए ये क्रिस्पम का है, स्वाजिकम है, ये ग्राफ्टेड। देखिए इसमें इस तरह फूल आते हैं, और इसका जो सीड ग्रोन है उसमें थोड़ा सा डीप आता है, कलर थोड़ा सा डार्क रहता है। ये सूख गया है, मैं दिखाई थी इसको। ये थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी बेस पे थोड़ा सा इसका गला हुआ सा लग रहा है, मतलब सूखा सा लग रहा है, सिकुड़ा हुआ सा कॉडेक्स। तो इस कलर के इसमें है स्वाजिकम, ये सीड ग्रोन है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अब थोड़ा सा उसको डर लग रहा है मुझे। और इस तरफ सारे देखिए मित्रों, इधर सारे प्लांट्स जो हैं ये अरेबिकम्स में है। तो अरेबिकम है, यहाँ पर सोमालेंस है, ये नोवा तंजानिया है, और यहाँ पे 3 प्लांट सोमालेंस के हैं। देखते हैं बड़े होने के बाद कैसे दिखते हैं। एक पत्ती तो इसकी समझ में नहीं आ रही है मुझे, कैसा चलेगा। बाकी चल रहा है। उधर पुराने प्लांट्स हैं, ये नए ऐड की थी, वो हैं थोड़े छोटे हैं, अभी ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने इनको वहाँ पे नहीं रखा है। तो इस प्रकार से सारे प्लांट्स चल रहे हैं मेरे। और ये वो प्लांट है जिसमें सीड पॉट बना है याक सऊदी का। तो ये है एक हमारा पॉजिटिव न्यूज़। ये फ्लावर देखिए बहुत सुंदर, थोड़ी सी इसकी साइज़ छोटी होती है पर बहुत सुंदर दिखता है, बंच में खिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं, और ये स्वाजिकम का फूल आपको दिखाई ही, बहुत सुंदर प्यारा सा कलर है लाइट शेड में। और ये गिरे हुए फूलों को एक जगह हमको रख देना है। और बाकी इस तरह से सारे बिखरे हुए हैं। ये अभी बचाने के चक्कर में इधर से उधर हो रहे हैं मित्रों। कुछ में पानी आ गया, कुछ को तुरंत रिपोर्ट करना पड़ा, उसकी प्लास्टिक फट गई क्योंकि उसके कॉडेक्स बड़े हो गए ओबेसम में। और इधर मेरे सीडलिंग तो ज़बरदस्त रूप से तैयार हुए हैं मित्रों, क्या बताऊं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है, कहाँ रखूँ, इसलिए मैंने इनको यूँ ही छोड़ दिया है। और एक सीड पॉट भीग गया है, उसको भी मुझे लगाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वो। सीड पॉट भीगा हुआ रखा है, टाइम के कारण नहीं कर रही हूँ। यहाँ देखिए सीडलिंग्स बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, कुछ को तो अभी इधर उधर हो रहे थे, लुढ़क रहे थे, सही की हूँ। बहुत हेल्दी हैं सीडलिंग्स देखिए।
अब करेंगे समय निकाल करके इनको, क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए तो प्लांट चाहिए होता है, खुद के लिए भी मैं सेल नहीं करती, लेकिन मेरे पास रहेगा तभी तो मैं अपने किसी फेवरेट प्लांट को 1 से 2 कर पाऊँगी, ऐसा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। इधर कमल झूम रहा है अलग से। और बाकी अस्त व्यस्त सभी तरफ है। हवा चल रहा है बहुत अच्छे से। आज धूप निकला रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। हमारे प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है। हमने अपने प्लांट्स को बचा लिया, जितने को बचा लिया। जो ख़राब हुए कोई बात नहीं, हमारे हिस्से में नहीं था उनका सुख लेना, इसलिए वो प्लांट्स नहीं बचे। लेकिन इसकी वजह से हम प्लांट्स लगाना या उनकी केयर करना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, प्लांट्स लीजिए, लगाइए। कुछ प्रकृति में हम मदद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हरियाली और ऑक्सीजन के लिए भी ज़रूरत होती है। तो इस तरफ सारे मेरे अरेबिकम्स हैं मित्रों, और कुछ नहीं करना है, बस इनको इस समय में सिर्फ मैं फंगीसाइड इनके पॉट पे डालूँगी। और इस तरह जो पीले पत्ते दिख रहे हैं आपके साथ, देखिए मैं निकालते भी जा रही हूँ। बस ये छोटी मोटी इनके साथ में केयर करनी है, उसके बाद प्लांट सही रहते हैं, उसके बाद प्लांट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से सुंदर प्लांट हैं सभी और चल रहे हैं। देखिए सब हेल्दी हो गए हैं, सबके कॉर्डेक्स ऐसे बड़े हो गए हैं कि पूछिए मत। अभी कुछ के कॉर्डेक्स तो मेरे बहुत बड़े हो गए हैं, पॉट चेंज करना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो। देर हुई मतलब अभी सीज़न तो चलाना ही है, फरवरी के पहले तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पॉट टूट भी जाएगा तो चलेगा। इस तरह से जो मैं पत्थर टिका करके रखी हूँ, वो भी सारे पॉट मेरे इसी तरीके से रखे हुए हैं। और हवा चल रहा है तो अच्छा है, हवा चल रहा है तो नीचे ऊपर से ये सूख गए हैं, ऊपर का बेस सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये सब बारिश में रखे थे। ये देखिए पानी किसी में नहीं रुका है, पानी रुकने की समस्या मेरे किसी भी पॉट में नहीं आया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से मेरे जो प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं। और कुछ देखिए अरेबिकम्स में भी गलने की समस्या है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। तो नेगेटिव तो नहीं है, बता रही हूँ कि देखिए दिख गया, बस इसको हम सेव कर लेंगे। वहाँ से ख़राब हो रहा है, मैं प्लेट ला के इसको करके यहाँ पे फंगीसाइड लगा दूँगी, ये सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स का हाल चाल है। यहाँ पे एक न्यू आईडी जो भाई ने दिया था वो है ये वाइट हाउस का, इसको भी रिपोर्टिंग करके रखी हूँ, देखते हैं सीजन में कैसा होता है। ये इसी हाइट में उसके पास भी है, सेम प्लांट एक मुझे दिया था। और इस तरीके से ऊपर में है, जिनको लीफ प्रूनिंग कर दी थी, ये छाया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लावरिंग हो ही रही है एक एक दो दो। तो इस तरीके से चल रहे हैं। लोटस देखिए तो सारे लोटस बहुत अच्छे हैं, खिले खिले से हैं, क्योंकि उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छा है। बैगन का प्लांट ख़राब हो रहा है, 2 बैगन लटके थे उसे मैंने तोड़ लिया है फास्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए सारे लोटस के साथ साथ में ये खिला हुआ है, जो शाम होते ही बंद हो जाता है, फिर से कल सुबह खुलेगा। 3-4 दिन ऐसा करता है। कुमुदनी है ये, और जो वाटर लिली के नाम से जानते हैं। और ये हमारा येलो पियोनी है। इस तरफ से सारे प्लांट पर्सलिन वगैरह के खिले थे, बंद हो गए हैं और चल रहा है इसी तरह से। हवा बहुत अच्छा चल रहा है मित्रों, हो सकता है बारिश भी हो जाए, बारिश का भी लक्षण है। और इधर भी देखिए तो बुलसाई खिला हुआ है, और कुछ मेरे बोगनविलिया भी ख़राब हुए हैं, ये बुलसाई है। और कुछ प्लांट्स लगातार बारिश से पत्तियाँ इनकी भी कटी फटी हैं, हमारे लोटस के और सारे पौधों के। तो इस तरीके से यहाँ भी येलो पियोनी है। इधर जो गमले लुढ़के हैं उनको मैंने लुढ़का हुआ ही रहने दिया है। एक प्लांट तो मेरा भी ख़राब हो गया लग रहा है, ये पूरा रॉट हो गया है। ये देखिए ग्रीन तो दिख रहा है मित्रों, हो सकता है बच जाए। ये भी हाइब्रिड बोगनविलिया का है, इसका कलर बहुत सुंदर वाइट क्रीम से रहता है। और बाकी इसमें फुटाव आ रहे हैं, जो डंडी डंडी आपको सूखे दिख रहे हैं ना, उनमें फुटाव दिख रहा है। तो अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा ये संभल जाए फिर मैं इनको करूँगी। और इधर सारे जो गमले आपको गीले दिख रहे हैं उसमें मैं पानी दी हूँ। अभी बारिश का पानी जो इकट्ठा था मेरा, ये यूफोर्बिया मिली है जिसमें कांटे नहीं होते, थ्रोनलेस है। ये देखिए बहुत सुंदर दिखता है ये भी, इसका भी प्लांट अच्छा हो गया है। बहुत पिछले साल लगाई थी इसको, नर्सरी से ला के 70 रुपीज़ में मिल गया था। और ये प्लांट्स मेरे सारे अच्छे चल रहे हैं।
इनको इसलिए पानी दे रही हूँ ताकि इनके कॉडेक्स और फ्लावरिंग्स हो रही हैं, तो और अभी हवा भी चल रहा है, धूप भी है, तो कोई दिक्कत इनको नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एक राउंड इनको पानी डाल दी हूँ इनमें, क्योंकि सीड पॉट भी बन रहा है, फ्लावरिंग चल ही रहा है, तो इस समय पानी देना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो शॉक में ना जाए। और इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों, और कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिखरा सब मेरा गार्डन सभी तरफ से। देखिए ये थनवर्जिया का प्लांट है, पूरी कटिंग कर दी थी, बहुत अच्छी इसमें नए जो लिप्स आए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये एक उसी तरह से जो रहता है पॉट फट गया है, ये देखिए, ये मिलता है हमको डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, सॉरी बेकरी आइटम्स, उसमें रहता है, ये उसी का डिब्बा था, तुरंत फेंकने लायक रहता है, पर मेरे पास कुछ नहीं था तो तुरंत खोल करके मैं इस मिट्टी डाल के रख दी थी, तो चारों तरफ से तो ठीक है, लेकिन अब छूते ही ऐसे टूट रहा है इस तरीके से। और ये भी बेस भी ख़त्म हो गया, अभी इसको किसी पॉट में मैं ऐसे उठा करके रख दूँगी पलट के इसको। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ भी हमारे लिए काम की होती है। और इस अंदर तरफ भी कुछ प्लांट्स हैं जो सेफ़ हैं, कुछ ख़राब हो रहे हैं, और कुछ ख़राब, थोड़ी सी नेगेटिव बात नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से जो सीडलिंग्स मैं तैयार की थी जिनको ग्राफ्टिंग के लिए, तो मैं गमलों की कमी की वजह से नहीं कर पाई हूँ, तो इस तरह से ये बिगड़ गए हैं और कहीं यहाँ से सही हैं, तो इनको कट करके मैं छाये में रख दूँगी, जहाँ तक गले हैं उस पार्ट को निकाल करके इस तरह से देखिए गलन आ जाती है, तो इसको निकाल करके वहाँ पर सेव कर दूँगी, सेफ हो जाएंगे ये। बस मित्रों यही बातें करनी थी आप लोगों से आज, और ये मेरे गार्डन का पूरा हफ्ते भर का समीक्षात्मक एक वीडियो है जिसमें आपको सारा कुछ और क्या करती हूँ, क्या करती रही हूँ, उस पर बात करने से वीडियो लंबी हो जाती है, और वैसे भी लंबी हो ही गई है, 15 मिनट से ऊपर हो गया है लग रहा है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ, और हम फिर किसी नई विषय के साथ, फिर नई देखरेख के साथ करते हैं, और होप है आप लोगों के भी गार्डन इसी तरह से होंगे जैसे मेरे हैं, और आप लोग भी अपने गार्डन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से फूल पूजा के लिए मिल जाते हैं, इसमें से ले गए थे और कुछ बच जाते हैं, तो इस तरह से सारे प्लांट हैं, यहाँ पे सारे ओवेसम रखे हुए हैं मेरे, और बहुत अच्छे से चल रहे हैं इस तरीके से। तो बस मित्रों मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।